हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको आसान तरीका। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्रृंखला को पूरा करें। इसमें श्रृंखला को पूरा करना है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक भरा जाएगा, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर 16 है, 16 से 17 हुआ है, 17 से 36 हो गया है, 37 हुआ है, 37 से 64 हो गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत स्लोली बढ़ रहा है श्रृंखला, फिर यहाँ पर बहुत तेज़ बढ़ रहा है, फिर स्लोली बढ़ रहा है, फिर बहुत तेज़ बढ़ रहा है, उसके बाद स्लोली बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचें तो अगर के 4 का स्क्वायर कर दिया जाए, 4 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, 16 हो गया और इसमें अगर प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर के 6 का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो 36 हो जा रहा है। 36 में अगर के प्लस 1 ऐड कर दिया जाए तो 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर 64 का देखें तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक, 60 4 64 हो जा रहा है और इसमें प्लस 1 अगर ऐड कर दें हम लोग तो इसमें 64 से 1 65 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। किसी ऑप्शन में दिया है 65, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है 65, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, इसमें बस खाली थोड़ा सा देखना होगा श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है, स्लोली बढ़ रही है या तेज़ बढ़ रही है, उसके अंदाज से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जो होमवर्क के तौर पे टेस्ट के तौर पे रहेगा और सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ना पेन उठाने का ज़रूरत है, ओरल सॉल्व किए जाते हैं सेकंडों में। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पुरुष, महिला और गर्भवती महिला, इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखना पड़ेगा किसका किससे संबंध पड़ता है, उसी प्रकार से इसका डायग्राम बना करके सॉल्व किया जाएगा। तो अगर देखेंगे हम लोग तो गर्भवती महिला और महिला पुरुष, और गर्भवती महिला को अगर ले लिया जाए और गर्भवती महिला हो जा रही है, गर्भवती महिला हो गई और सभी गर्भवती महिलाएं होती हैं, सभी गर्भवती महिलाएं होती हैं। इस प्रकार से इसका संबंध बनेगा, महिलाएं होती हैं। और दोस्तों अगर के पुरुष को ले लिया जाए तो पुरुष सबसे अलग होगा, महिलाओं के अंदर उन लोगों के कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए इस प्रकार का किसी में डायग्राम बना है। हाँ ऑप्शन नंबर सी में डायग्राम बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें बस खाली देखना पड़ेगा कि कौन सा डायग्राम बन रहा है और किससे कौन सा संबंधित है। जिस प्रकार से महिला और गर्भवती महिला में संबंध है और पुरुष से एक प्रकार से अलग ही संबंध है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। इसमें दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो गया है जिसको हम लोग सुधारने का प्रयास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को सॉल्व करना है कि इन सभी शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अगर हम लोग देखें तो इस METAMORPHOSIS से मिलकर अगर देखें तो यच अगर देखेंगे तो है इसमें। अगर ओ को अगर हम लोग ले लें तो ओ भी है, आर भी इसमें है। अगर देखें यस भी है, और ई को अगर मिलाएंगे तो ई भी है। अगर आर को देखा जाए तो आर भी है, ओ भी है, ए भी है, यम भी है। अगर सी में हम लोग देखें तो यम है, ओ है, यू है, इसमें यू नहीं है, इसलिए इन सभी अक्षरों से मिलकर यह नहीं अक्षर बना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें यही देखना पड़ेगा इन सभी अक्षर जो ऑप्शन में दिया है इसमें दिया है कि नहीं सभी अक्षर। अगर नहीं दिया होगा तो वहीं एक अलग है, इसीलिए वहीं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके लिए भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए सारे प्रश्नों को ज़रूर देखें। किसी प्रश्न में डाउट रहे या किसी चैप्टर में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए बी का भाई है, सी डी की माँ है, डी सी का पिता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ई बी का पुत्र है, बी का डी से क्या संबंध है। इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करने के लिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों जो हमसे बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को हम लोग ऊपर रखेंगे और जो हम लोगों से छोटे होते हैं उनको हम लोग नीचे श्रेणी क्रम में रखेंगे। जिस प्रकार जैसे ए बी का पिता है, भाई है, ए बी का भाई है, ए और बी भाई है, ए बी का भाई है, ए हो गया भाई बी का। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है। सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, हम लोगों को देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो सी डी की माँ है यहाँ पर डी के जगह ए रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था टाइपिंग करने में, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर सी ए की माँ है, ए की माँ सी है। यहाँ पर जो फीमेल होती हैं उन लोगों को माइनस से दर्शाया जाता है, जो मेल होते हैं उन लोगों को प्लस से दर्शाया जाता है दोस्तों। आप लोग समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सी का पिता डी हो गया। डी पिता है तो उनको हम लोग ऊपर रखेंगे, अब पिता है तो इनको हम प्लस में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगला है, ई बी का पुत्री है, ई बी की पुत्री है, बी की पुत्री ई हो गई, पुत्री है तो इसको हम लोग माइनस में दर्शाएंगे। यहाँ पर बी के लिए कोई भी अथवा नहीं दिया है कि ये फीमेल है कि मेल है। तो दोस्तों अब अगला क्या बोल रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है। तो बी का डी से क्या संबंध है, इसका मतलब डी बी को क्या कहेगा, ठीक। यहाँ पर डी सी ए अगर हम लोग देखें तो ए का पिता, ए का मासी है, सी के माताजी जो है वो डी है,
इस प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये अपने हिसाब से हम लोग अगर इनको देखें, हम जैसे यहाँ पर हो गए ए के जगह पर, ये हमारे मम्मी के पिताजी हैं, तो हम हमारे मम्मी जी के पिताजी हमारे अगर देखा जाए तो भाई या बहन यहाँ पर समझ लेंगे, तो उनके बेटी को क्या बोलेंगे? पोती बोलेंगे। आप लोग समझ जाएंगे क्या बोला जाता है, पोती बोला जाता है। तो पोती किसी ऑप्शन में दिया है, पोती हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोगों को दोस्तों इसमें अपने आप से रिलेशन में समझना पड़ेगा, उसी प्रकार से आप लोग ब्लड रिलेशन को समझेंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में चुनिए, जो पहले आएगा उसको श्रेणी क्रम में हम लोगों को रखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक इंसान के ही यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर पेड़ दिया है, पैर दिया है, घुटना दिया गया है, और एक कमर है, एक गर्दन हो गया, ये छाती है दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर नीचे से हम लोग देखेंगे तो ये नंबर 1 पर क्या आएगा? पैर आ जाएगा पहले, फिर दूसरा पर कौन सा आएगा? घुटना आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे हम लोग तो कमर आएगा। तीसरे नंबर पर कमर आ गया, और चौथे नंबर पर पेट आ जाएगा, और 5वें नंबर पर छाती आएगा, और 6ठे नंबर पर गर्दन आ जाएगा। इस प्रकार से अगर दोस्तों हम लोग अगर इसको श्रेणी क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर क्या है? 2 हो गया, और तीसरे नंबर पर 5 हो गया, नहीं दूसरा नंबर पर हम लोग देखेंगे, सॉरी दोस्तों गलती हो गया। यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो 3 है, और यहाँ पर तीसरे पर 5 हो गया, ये 3 है और ये 5 है। फिर अगला हम लोग देखेंगे तो चौथे नंबर पर 1 आ रहा है, और 5वें नंबर पर 6 आ गया, और 6ठे नंबर पर 4 आ गया। किसी ऑप्शन में 2 3 5 दिया है, 2 3 5 1 6 7, एक किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 3 5 1 6 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों सही। तो दोस्तों हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन टेस्ट का तौर का क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो पार्ट नंबर 7 में बहुत अच्छी तरह से हम बताए हुए हैं, बहुत ही सरल तरीका से। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।